जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके ऐसे दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं जिनके नाम से तो स्वयं हमारे प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी भी जाने जाते हैं। राम जी के ही पूर्वज श्री रघु जी की, जिनके कारण राम जी को रघुवंशी कहा जाता है, रघुवीर कहा जाता है। तो इक्ष्वाकु कुल के भूषण हुए महाराज दिलीप और उनके ही पुण्य फलों का स्वरूप थे महाराज रघु जी, जो उनके पुत्र स्वरूप में उत्पन्न हुए। ये परम भागवत परम धर्मात्मा थे, परम प्रतापी और प्रजा वत्सल थे। देवताओं की सहायता करने भी जाया करते थे, युद्ध किया करते थे देवताओं की ओर से भी। एक बार महाराज रघु जी किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे और जब ये बाहर गए हुए थे तभी इनके राज्य में एक वृद्ध ब्राह्मण आया, इनके राजद्वार पे आया और याचना करने लगा। तब तो दासी ने जाके रानियों को सूचना दी कि कोई वृद्ध ब्राह्मण आए हैं, याचना कर रहे हैं। तब तो रानियां भी राजा की भांति परम उदार थी, अतिथि ब्राह्मणों की खूब सेवा करने वाली थी। तो बहुत आदर सत्कार से ब्राह्मण देवता को भीतर महल में बुलाया, सिंहासन पे बिठाया और विधि पूर्वक खूब पूजन किया और खूब सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, भोजन प्रसाद करवाया गया। अब तो जब ब्राह्मण ने देखा कि महारानियां कितनी सुंदर हैं, तब तो उनके सौंदर्य पे वो मुग्ध हो गया और रानियों से ही पूछ बैठे। कहने लगे कि हे महारानियों, राजा ने ऐसे कौन से पूर्व जन्म में सुकृत किए हैं जिससे आप जैसी सुंदर सुंदर रानियां उन्हें मिली हैं? आप हमें ये रहस्य बताओ, क्या ऐसा तब किया जाए जो ऐसी सुंदर पत्नी मिले? तब तो रानियों ने कहा कि हे तुझ पर महाराज ने पूर्व जन्म में शिव जी की बहुत आराधना की थी, अपना सिर काट के शिव जी को अर्पण किया था और उसी के फल स्वरूप हम जैसी सुंदर सुंदर रानियां उन्हें मिली हैं। तब तो ब्राह्मण ने कहा, अच्छा यदि ऐसा है तो मैं भी काशीपुरी जाऊंगा और इस जन्म में खूब तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करूंगा, जिससे मुझे भी इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां मिले। और ब्राह्मण ये सब कह के सच में ही काशी की ओर चल दिए कि शिव जी की आराधना करूंगा, शिव जी को शीश चढ़ाऊंगा अपना, जिससे कि ऐसी सुंदर शील स्वरूप सर्वगुण संपन्न नारियां मुझे मिले और मैं अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाऊं। अब रास्ते में जा ही रहे थे ब्राह्मण देवता, तभी संयोगवश मार्ग में मिल गए महाराजा रघु। अब रघु जी ने जब ब्राह्मण देवता को देखा तो दंडवत प्रणाम किया, खूब आदर सत्कार किया और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब तो ब्राह्मण ने अपनी सब बातें बता दी कि तपस्या करने जा रहे हैं जिससे आपके जैसी सुंदर सुंदर रानियां हमें भी मिले, सर्वगुण संपन्न स्त्रियां मिले। तब तो महाराज ने कहा, अरे प्रभु, इतने साधारण कार्य के लिए इतना श्रम क्यों कर रहे हैं आप अभी आज्ञा दीजिए, मैं अपनी समस्त रानी आपकी सेवा में लगा देता हूँ, सब आपको समर्पित कर देता हूँ। आप चलिए, मेरे राज्य को वापस चलिए। अब ब्राह्मण ने कहा, अरे मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, आपकी इतनी सारी रानियों के इतने शौक, इनका खर्च, इनका संभाल नहीं कर सकता, मैं इतना धन नहीं है मेरे पास। तब तो महाराज ने कहा कि आप चिंता ना कीजिए, रानियों के साथ साथ अपना समस्त राजकोष भी आपको सौंप दूंगा और स्वयं वृक्ष के नीचे रहूंगा, वहीं से राज्य कार्य संभालूंगा। अब तो ब्राह्मण देवता प्रसन्न आ गए राजमहल में वापस और राजा ने भी आज्ञा दे दी और स्वयं सब कुछ ब्राह्मण देवता को सौंपकर वृक्ष के नीचे ही रहने लगे, मिट्टी के पात्रों में व्यवहार करने लगे अपना। तभी उस वृक्ष के ऊपर दो पक्षी रहते थे, मित्र पक्षी, और वे दोनों पक्षी इंद्र की सभा से एक दिव्य फल लेकर आए थे और स्वयं ना खाकर अब महाराजा रघु इतने अच्छे थे, इतना प्रजावत्सल थे, इतने सर्वगुण संपन्न थे कि उन दोनों पक्षी ने राजन को ही ये फल दे दिया कि महाराज आप ये फल पाइए, ये फल खाने से शरीर एकदम दिव्य हो जाएगा, बहुत ताकतवर हो जाएंगे आप और ज्यादा दिव्य हो जाएंगे। तब तो राजा ने विचार किया कि हम क्या करेंगे ये फल खा के, हमें भजन साधन करना है, क्या जरूरत हमें इस फल की, वैसे ही ठाकुर जी की असीम कृपा है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन याद आया कि वो वृद्ध ब्राह्मण जिसे हम राजमहल में छोड़ के आए हैं, वे तो बहुत वृद्ध हैं
राज्य सुख का उपभोग कैसे करेंगे जब इतने वृद्ध होंगे, ठीक से चल फिर भी नहीं पाएंगे, आनंद नहीं आ रहा होगा उन्हें, तो ये फल हम उन्हें दे देते हैं, वे प्रसन्न हो जाएंगे। अब तो ये विचार करके रघु जी महाराज वो फल लेके आए ब्राह्मण देवता के पास और उन्हें बताया कि आप ये फल पाएंगे तो एकदम दिव्य शरीर हो जाएगा, और खूब महत्व उसका सुनाया। अब ब्राह्मण देवता ने वो ले तो लिया, लेकिन मन में विचार किया कि जरूर राजा छल कर रहा है हमारे साथ। पहले तो अपनी रानियां और समस्त कोष आदि दे दिए, लेकिन अब ये वापस चाहता है सब धन आदि, इसीलिए ही ये विषैला फल हमें देना चाहता है, हमें मारना चाहता है। तब तो यही सब विचार करके राजा के जाने के पश्चात तुरंत वो फल बाहर फेंक दिया। अब बाहर कोई बहुत ही निर्धन रोगी व्यक्ति बैठा हुआ था, भोजन की तलाश में ही। अब इतना सुंदर फल देखा तो वे तो उस पे लबक पड़ा, उसे उठा के तुरंत पा लिया और खाते ही अब तो उसका शरीर एकदम दिव्य हो गया, हष्ट पुष्ट हो गया। अब जब ब्राह्मण ने ये सब देखा तो वो तो हक्का बक्का कि अरे वो तो इतना रोगी था, इतना कमजोर था, और ये फल खाते ही सारे रोग ठीक हो गए, वो दिव्य हो गया। अब तो बड़े दुखी हुए ब्राह्मण देवता कि ये तो बड़ी भूल हुई हमसे। तुरंत भागे भागे गए रघु जी के पास, पता लगाया कि कौन से वन में है, कौन से वृक्ष के नीचे है। जैसे तैसे पहुंचे महाराज रघु के पास और कहा कि महाराज वो फल गिर गया हमसे गलती से, कृपा कर दूसरा फल दे दीजिए हमें। अब राजा ने तो सब कुछ बता दिया कि मुझे तो एक पक्षी ने लाके दिया था, अब मैं कहाँ ढूंढूंगा वो पक्षी, वो मिलना तो असंभव है। लेकिन ब्राह्मण देवता तो अड़ गए, नहीं महाराज मुझे वो फल चाहिए ही चाहिए, यदि आप मेरे मनोरथ की पूर्ति नहीं करेंगे अभी मैं आत्महत्या कर लूंगा और ब्राह्मण हत्या का दोष आप पे जाएगा। अब महाराज क्या करें, ठीक है धैर्य धारण किया और वहीं जिस वृक्ष के नीचे बैठ के वो मिला था फल, उसी वृक्ष के नीचे जाके पुनः बैठ गए। अब रात्रि हुई तो वे ही दोनों मित्र पक्षी फिर से आए, क्योंकि उनका घोंसला ही वहीं था। जब ये पक्षी आए तो राजा ने उनसे याचना की, कहा कि ब्राह्मण देवता को वो चाहिए फल, कृपा कर एक फल और दे दो हमें। तब तो वो मित्र पक्षियों ने बताया कि वो हम इंद्र के दरबार से लाए थे, यहाँ नहीं मिलता वो फल। तब तो महाराज ने कहा ठीक है, वे स्वयं गए इंद्र के दरबार में और फल मांगा। इंद्र ने कहा हम तो ब्रह्मा जी के यहाँ से लाए थे। तब तो महाराज ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए और सब बातें बताई फल से संबंधित। तब तो ब्रह्मा जी ने कहा हमें तो विष्णु भगवान जी ने दिया था वो। अब रघु जी गए विष्णु लोक, विष्णु भगवान जी के पास, और विष्णु भगवान जी ऐसे प्यारे भक्त को देख के तो खूब प्रसन्न हुए, खूब आदर सत्कार किया उनका। अब इन्होंने कहा कि भगवान वो फल दे दीजिए, ब्राह्मण देवता को वो फल चाहिए। तब तो विष्णु भगवान जी ने मुस्कुराते हुए कहा राजन वे फल तो आप ही के पुण्य भाग का है, आपके इतने पुण्य फल हो गए हैं कि बैकुंठ में आपके पुण्यों से बाग लग चुका है पूरा, जो सब आपके ही है, आप ही उसके भोक्ता हैं, कितने ही फल ले जाओ और यहाँ सुख पूर्वक निवास करके उन फलों का भोग करो। तब तो रघु जी ने प्रार्थना की भगवान मैं क्या करूँगा ये सब फल भोग कर, हमें नहीं चाहिए, हमें तो ब्राह्मण देवता के लिए चाहिए, हमें इन फलों से कोई प्रयोजन नहीं है, हमें केवल आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तब तो भगवान ने कहा ठीक है, यदि आपको मेरा ही प्रेम चाहिए तो ये पुण्य फल सब ब्राह्मण को दे दो, उन्हें जाके बोलो वे यहाँ के इनका भोग करें और आप जाके मेरी भक्ति करो। तब तो रघु जी बहुत प्रसन्न हुए, वापस आए और ब्राह्मण को सब बात बताई। और तब तो ब्राह्मण देवता भी खूब प्रसन्न होकर वैकुंठ में जाके रघु जी के पुण्य फलों का भोग करने लगे। और रघु जी ने ठाकुर जी की आज्ञा मान के खूब प्रेम भक्ति भाव से राज कार्य पुनः संभाल लिया। ऐसे ही एक बार रघु जी ने विश्वजीत नाम का महायज्ञ किया, उसमें इन्होंने अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान दे दिया। अब उन्हीं दिनों परम किंचन कौत्स जी अपने गुरुदेव महर्षि वृतंतु से शिक्षा आदि ग्रहण कर रहे थे।
और जब समस्त शिक्षा आदि पूर्ण हो गई, गुरुदेव ने आज्ञा दे दी कि अब जा सकते हैं आप। इस शिक्षा का संसार के कल्याण में उपयोग कीजिएगा। तब तो कौत्स जी ने कहा कि भगवान, कृपा कर गुरु दक्षिणा के स्वरूप में कुछ स्वीकार कीजिए। गुरुदेव ने बहुत मना किया कि हमें गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। आपकी जितनी गुरु भक्ति है, जितनी आप हमारी सेवा करते हैं, वही सब मेरी दक्षिणा है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कौत्स जी आग्रह करते चले गए। बार बार गुरुदेव मना करते, बार बार ये आग्रह करते, नहीं गुरुदेव कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा, आप कृपा कर बता दीजिए। इन्हें संतोष ही ना हो। अब इतनी बार इन्होंने आग्रह किया, बार बार आग्रह किया, तो श्री वतंतु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, ठीक है, गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो ना, तो ठीक, तुमने मुझसे 14 विद्याएं पढ़ी है, इसीलिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझे दक्षिणा में दो। वैसे गुरुदेव को क्रोध नहीं आता, लेकिन अब जब बार बार आग्रह करे तो जाने क्या लीलावश ठाकुर जी की प्रेरणावश कह दिया। लेकिन जबकि कौत्स जी बिल्कुल अकिंचन थे, संग्रह के नाम पे केवल एक कॉपी थी और कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी निराश नहीं हुए। ठाकुर जी पे भरोसा था कि जब गुरुदेव ने कुछ आज्ञा दी है तो पूरी करने का सामर्थ्य भी गुरुदेव ही देते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर राजा रघु जी की याद आई कि चलते हैं, उनके पास जाते हैं, वे तो महादानी हैं, समस्त पृथ्वी के सम्राट हैं, साधु सेवी हैं, तो अवश्य ही कुछ कर पाएंगे वे। क्योंकि उन्हें विश्वास था कि महाराजा रघु इतने अच्छे हैं कि उनके रहते ब्राह्मणों को किसी बात की चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो सीधा आए हमारी प्यारी अयोध्या जी, और दूर से ही लेकिन देखा महाराजा रघु को। अब महाराजा रघु तो सब कुछ दान किए हुए बैठे हैं वृक्ष के नीचे, मिट्टी के पात्र यूज कर रहे हैं। अब तो जब ये स्थिति देखी और सब पता चला कि महाराजा ने तो सब कुछ दान दे दिया है, तो सोचा कि महाराज को संकोच में नहीं डालना चाहिए, क्यों ना हम वापिस ही लौट जाएं। इनसे यदि हम कुछ मांगेंगे तो इनको बहुत संकोच हो जाएगा। तो लौटने लगे, लेकिन मुखमंडल पे अभी भी तेज विद्यमानता, प्रसन्नता थी, मन खिन्न नहीं था। मुखमंडल पे इतना ब्रह्म तेज था कि दूर से ही जब महाराजा रघु ने देखा कि इतना तेजस्वी ब्राह्मण मेरी ओर आ रहा था, लेकिन जाने क्या विचार करके पुनः लौट गया। तब तो महाराज रघु जी आए और आकर इनके चरणों में प्रणाम किया, खूब आदर सत्कार किया, अपने निवास स्थान, अपनी कुटिया ले गए और मिट्टी के पात्र में ही इन्हें अर्घ पद आदि सब प्रदान किया। कौत्स जी की खूब पूजा आदि की, प्रार्थना की कि भगवान कुछ सेवा आदि बताइए, क्या किया जाए आपके लिए, कैसे आप प्रसन्न होंगे। तब तो कौत्स जी ने बता दिया कि किस कारण वे आए थे, लेकिन कहा कि महाराजा आपका कल्याण हो, आप तो सर्वस्व दान कर चुके हैं, तो आपसे हम याचना नहीं करेंगे, ये उचित नहीं। लेकिन रघु जी ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान हमें एक दिन का अवसर दीजिए, एक दिन आप हमारी अतिथिशाला में ठहरिए, धन की व्यवस्था निश्चित ही हो जाएगी, आप चिंता ना कीजिए। तब तो बहुत आदर पूर्वक अपनी अतिथिशाला में उन्हें ठहराया और मंत्रियों आदि को बुलाकर रघु जी ने निश्चित किया कि जब इतना सारा धन चाहिए तो कुबेर जी पे चढ़ाई कर देते हैं और वहां से धन की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन कुबेर जी को जब ये पता लगा तो वैसे ही वे डर गए कि अरे हम पे आक्रमण होने वाला है, तो बहुत डर गए और अयोध्या जी में स्वर्ण की बारिश करने लगे। अब तो इतनी देर तक स्वर्ण की बारिश हुई, बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया और महाराज रघु ने समस्त धन श्री कौत्स जी को अर्पण कर दिया। परंतु आदर्श ब्रह्मचार्य वाले थे वे, तो उन्होंने केवल जितना गुरु दक्षिणा के लिए चाहिए था उतना ही 14 करोड़ मुद्रा ही ली और कहा बाकी हमें नहीं चाहिए। अब रघु जी कहें कि नहीं नहीं, ये ब्राह्मण के लिए ही आई है, इसका उपयोग हम भी नहीं कर सकते। वहाँ वो ब्राह्मण लेने को तैयार नहीं, यहाँ रघु जी लेने को तैयार नहीं। तब तो ब्राह्मण देवता ने कहा कोई बात नहीं, अन्य जितने भी ब्राह्मण हैं उन सब में वितरण कर दीजिएगा, हमें लेकिन इतना ही चाहिए, तो हम अधिक नहीं लेंगे। तब तो रघु जी ने वहाँ एक कुंड बनवाया और जितना शेष स्वर्ण बचा था सब उस कुंड में डाल दिया और ब्राह्मणों को कह दिया जिसको जितना चाहिए आप ले जा सकते हैं। तब तो ये उदारता देखकर, ब्राह्मणों के प्रति ये निष्ठा देख के श्री कौत्स जी बोले, हे राजन, दिव्य गुण संपन्न
वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले पुत्र तुम्हें प्राप्त हो। और ये जो अभी कुंड बना है इसे स्वर्ण खनि तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, जो समस्त पापों का हरण करने वाला होगा। ऐसा आशीर्वाद देके कौश जी तो चले गए। आज भी श्री रघु जी की याद में वो स्वर्ण खनि कुंड अयोध्या जी में विद्यमान है। श्री अयोध्या महत्व में उनका वर्णन मिलता है। अब महाराजा रघु जी इतने बड़े दानी थे कि जो भी याचना करना आता था सबको दे देते थे। तो यही सब प्रशंसा सुनकर कि महाराजा रघु जी से तो जो कुछ भी मांगा जाए वे दे देते हैं, इतनी प्रशंसा सुनकर तो धनराज कुबेर जी भी एक समय इनकी यज्ञशाला में याचक बन के आए। महाराजा रघु जी के पास तब पुष्पक विमान था और कुबेर जी की दृष्टि बहुत समय से उस पे गड़ी हुई थी और आज वो अवसर मिला। सोचा कि पुष्पक विमान हम याचना कर लेते हैं, इनसे हम ही ले लेते हैं। तो जब याचना की गई तो परम उदार राजा ने सहर्ष उन्हें दान में पुष्पक विमान दे दिया। वो तो बाद में जब रावण का आतंक बढ़ा तो रावण छीन कर युद्ध में इनसे पुष्पक विमान ले गया। तब तो कुबेर जी आए इनके पास, रघु जी के पास, और बोला, हे महाराज, रावण तो मुझसे पुष्पक विमान छीन कर ले गया, कृपा कर मुझे वापस दिलवाइए वो। तब तो रघु जी बहुत क्रोधित हुए कि रावण ऐसे क्यों ले गया। क्रोध में आकर उसके वध का संकल्प कर लिया और एक साथ 10 बाणों का संधान कर लिया अपने धनुष पे कि आज तो रावण का वध करेंगे हम। तब तो ब्रह्मा जी आए और बोले, महाराज ऐसा ना कीजिए, रावण की मृत्यु का विधान तो श्री राम जी के हाथों है। यदि आप उसे अभी मार देंगे तो जितनी हमने योजना बनाई है वो सब तो मिथ्या हो जाएंगी, झूठ हो जाएंगी, तो आप मत मारिए उसे। लेकिन राजा रघु जी ने कहा कि मैंने तो संकल्प कर लिया है, 10 बाण निकाल लिए हैं, तो मेरा संकल्प झूठा हो जाएगा यदि मैं उसे नहीं मारता तो। तब तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप ये बाण मुझे दे दीजिए। जब राम जी उनका वध करेंगे तो इन्हीं बाणों को इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं का यूज करके रावण का वध किया जाएगा, तो आपका संकल्प भी पूरा हो जाएगा। और कथा आती है संतों के श्रीमुख से सुनी हुई कथा। संत बताते हैं कि जब रावण को ये सब पता चला तो उसने तपस्या करके बहला फुसला के ब्रह्मा जी से वे 10 बाण ले आया और अपने शयनागार में कहीं पे बांध के रख दिए, छुपा के रख दिए खंबे आदि में वो बाण, और सोचा कि जब मृत्यु के ये बाण ही हमारे पास हैं, इन्हीं से हमारी मृत्यु होनी है, यही सुरक्षित रहेंगे तो हमें कोई मार ही नहीं पाएगा। तो अब जब राम जी का युद्ध हुआ रावण से तो राम जी के बाणों से वे मरे ही ना। तब तो हनुमान जी आए और मंदोदरी जी के पास ब्राह्मण वेश में गए और उनकी मृत्यु का समाचार आदि सुनाया, युद्ध का समाचार सुनाया और बताया, तुम्हारे पति तो बहुत संकट में है, मृत्यु हो सकती है उनकी। तो बातों बातों में तो हमारे हनुमान जी तो बहुत कुशल है ना, तो बस बातों बातों में मंदोदरी जी से निकलवा ही लिया कि रावण तो मर ही नहीं सकता क्योंकि उसके बाण तो हमारे पास सुरक्षित हैं। और जैसे ही पता चला हनुमान जी तो जैसे ना तैसे वो बाण ले आए राम जी के पास, जिससे रावण का वध हुआ। और वध के बाद पुष्पक विमान पुनः कुबेर जी के पास भिजवा दिया, क्योंकि रघु जी ने आश्वासन दिया था कि हम तुम्हें पुष्पक विमान दे देंगे। इसीलिए अयोध्या जी पहुंचने के बाद पुष्पक विमान को आज्ञा दी कि तुम कुबेर जी के पास वापस चले जाओ। रघु जी की महिमा सुनकर तो एक बार लंकेश रावण भी ब्राह्मण रूप धर के अयोध्या जी आया था। उस वक्त रघु जी महल में नहीं थे, सरयू जी स्नान करने गए हुए थे। तो रावण रनिवास में पहुंच गया ब्राह्मण वेश बनाकर। सब महारानियों ने खूब आदर सत्कार किया, सिंहासन पे बिठाया, परंतु अब रघुकुल का सिंहासन था वो परम धर्म में, वहां बैठते ही रावण का छल छूट गया और कृत्रिम वेश ब्राह्मण का जो वेश बना के आया था वो भी छूट गया और आ गया अपने रावण वाले वेश में, राक्षस वाले वेश में। तब तो सभी रानी अपने तेज से अपने बल से अंतर्ध्यान हो गई और रावण भी बहुत लज्जित हुआ कि हमारा तो भेद खुल गया और भाग गया वहां से। और अब रघु जी का पता ढूंढते ढूंढते कि वे कहाँ है, सरयू जी के तट पे आया। उस समय राजा रघु जी संध्या वंदन कर रहे थे और रावण दूर खड़े होकर उन्हें देख रहा था। तो देखता है कि रघु जी संध्या वंदन करते करते अचानक ही आचमन करके बड़ी क्रोध में भर के बड़ी तेजी से
दक्षिण दिशा में कुछ मंत्र पढ़ के जल फेंक रहे हैं, कुशा फेंक रहे हैं। अब ये रहस्य तो रावण की समझ में नहीं आया। जब पूजन आदि हो गया तो रावण ने पूछा कि महाराज आप ये क्या कर रहे थे? संध्या उपासन में ऐसा तो नहीं करते कि दक्षिण में जल फेंके कुशा फेंके। तब तो रघु जी ने बताया, कहा कि दूर वन में एक गाय जिसके ऊपर सिंह आक्रमण करने वाला था और उस गाय ने आर्त स्वर में अपनी रक्षा की दुहाई की, इसलिए ही मैंने अभिमंत्रित जल और कुशा फेंकी। अब वो गाय बच गई है और सुखपूर्वक अपने घर जा रही है, सिंह मर गया। रावण को तो विश्वास ना हो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, यहाँ जल फेंकने से वहां सिंह कैसे मर जाएगा। तो उसने सोचा जाके देखा जाए। अब वन में जाके देखा तो बात एकदम सत्य निकली। तब तो बहुत डर गया, पुनः अयोध्या जी की ओर आने का साहस ही नहीं हुआ उसका और वहीं की वहीं लंका की ओर वापस चला गया। वहां तो मंदोदरी जी को आके रघु जी का सब बात बताई, संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। मंदोदरी जी तो भक्त हृदय, उन्हें तो पता था कि महाराज रघु कितने महाप्रतापी हैं। तो मंदोदरी ने कहा, अह कंत सब लंक नसानी, रघु महिमा तुम रंच न जानी। जासु सुजस त्रिलोक ही छायो, तिनके ग्रह छल छंद रचायो। करहु उपाय बचे जिमि लंका, नृपसर ते को रही निशंका। सुनि रावण मन गयो डेराई, करहु प्रिया को बेगी उपाई। अब जब महाराज रघु संध्या वंदन करके घर पे आए तो उन्हें महारानियों ने सब बात बताई कि रावण कपट करके आया था यहाँ पे, दुस्साहस कर रहा था। तब तुम रघु जी बहुत क्रोधित हो गए और पवित्र सरयू जल लेकर अभिमंत्रित किया और लंका के विध्वंस का संकल्प कर लिया। 7 बाण एक साथ चला दिए। अब लंका में तो प्रलय के दृश्य उपस्थित होने लगे। सब और त्राहिमाम बच गया, कोहराम मच गया। रावण को भी कोई उपाय नहीं सूझा कि कैसे बचाया जाए, ये क्या हो गया। तब तो मंदोदरी जी आई, उन्हें और कोई उपाय नहीं सूझा अपनी रक्षा का। तुरंत ही उन्होंने तृण दवाई द्विज दूह कर चोरी, बेहवल बोली वचन नी होरी। हो रघुराज शरण युत ईशा, बधियो मोहि आगे यह सीसा। तृण दबा के मुख में रघुराज जी की शरण ग्रहण की कि हे प्रभु, हम आपकी शरण है, कृपा कर हमें रक्षा कीजिए, मारिए मत हमें। और जब अब ये वचन कह दिए तो बाण असमंजस में पड़ गए कि अब राजा की आज्ञा तो लंका विध्वंस करो, लेकिन यहाँ तो रघुराज जी की ही दुहाई दी जा रही है। वे तो शरणागत वत्सल है, उनके शरण्य जीव को हम कैसे मारे। बड़े परेशान हुए और यहाँ अपने स्वामी रघु जी का ये स्वभाव जान कि वे शरणागत पे कितना नहीं रखते हैं, तुरंत लौटकर रघु जी के तरकश पे समा गए और रघु जी ने भी दया की, रावण के अपराध को क्षमा कर दी। तब बोले, रघुराज कृपाला, धर्म शरण रक्षत हम पाला। याते चूक क्षमा सब कीनी, अबला जानी अभेति ही दीन्ही। रघुराज जी ने भी कहा, जब शरणागत हो ही गए हो तो ठीक है, अब हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्षमा दान देते हैं। ऐसे महाप्रतापी थे महाराजा रघु जी, जिनके पुत्र हुए श्री अजु जी के पुत्र दशरथ जी और दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए हमारे प्यारे कथा रसिक श्री रामचंद्र जी। तो आज रघु जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।